मैं धन्यवाद करता हूं जो इस लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान आप लोगों ने हमारे इलाके की आवाज को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया और उसकी वजह से हमारे इलाके की पहचान पूरे देश के अंदर दिखाई दी। और जो लोकसभा चुनाव की तैयारी हम पिछले 2 साल से कर रहे थे और टिकट ना मिलने के एवज में जो इलाके के लोगों की पंचायत 29 तारीख को झाड़सैतली गांव में हुई थी, तो उसके बाबत आज आपके माध्यम से हम अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को ये कहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जैसा पंचायत का ये आदेश था कि एक तो हमें आजाद उम्मीदवार का चुनाव नहीं लड़ना है, और दूसरा जो पंचायत का आदेश था कि भी इलाके की 36 बिरादरियों की तरफ से और हाई कमांड को ये अवगत कराया जाए कि भी अगर कोई गुंजाइश हो सकती है तो टिकट को के ऊपर पुनर्विचार किया जाए और टिकट करण दलाल को दोबारा से दी जाए। तो ये बातें पिछले कई दिनों से चली हुई थी और हमारी पंचायत का निर्णय की जानकारी जो हाई कमांड तक गई, तो 29 तारीख से और कल तक यानी 2 तारीख तक हमने देखा कि वहां हालांकि हमारी किसी से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन टेलीफोन के ऊपर ही इस बात का उनकी तरफ से एक जवाब था कि भाई इस हालात में टिकट को बदलना ठीक नहीं होगा। तो हमने और हमारे सभी साथियों ने फिर ये फैसला किया, क्योंकि जो पंचायत का आयोजन हुआ था, पंचायत के आयोजन से पहले भी जो मेरी एक जो दिक्कत थी या एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, वो ये थी कि लोकसभा चुनाव का अभियान जब मैंने शुरू किया तो उसमें ना केवल कांग्रेस बल्कि अन्य दलों के लोग भी उसमें मेरा समर्थन कर रहे थे। और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि कई तो भारतीय जनता पार्टी के जो बाकायदा कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो भी इस बात के लिए राजी थे कि अगर लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा तो वो मेरा साथ देंगे। तो पंचायत का एक तरीका होता है, पंचायत में राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके वहां पर बात की जाती। तो इसलिए हम सभी ने फिर ये मन बनाया कि भाई भरसक कोशिश करने के बाद भी अगर नुमाइंदगी नहीं मिलती है कांग्रेस पार्टी की और चुनाव लड़ने की मनाही हो चुकी है, तो अब हमें इसमें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज देश के सामने मोदी की सरकार को हटाने का देश की 36 बिरादरी के लोगों का एक बहुत बड़ा आह्वान है, लोगों की जरूरत है। और हमारे इलाके में कृष्णपाल को हराने का सभी 36 बिरादरी के लोगों का मन बना हुआ है। तो हमारी छोटी सी भूल, हम अपने निजी स्वार्थ में इलाके के हितों को कुर्बान नहीं कर सकते। हमारे हितों से बड़े प्रदेश के हित हैं, हमारे इलाके के हित हैं। इलाके ने हर तरीके से मुझे सर आंखों पर बैठा करके रखा और मैं तमाम इलाके के 36 बिरादरी के लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिछले 2 साल से मुझे लोकसभा के चुनाव के लिए जो उत्साहवर्धक जो साथ दिया, लोगों ने हर तरीके से मेरा समर्थन किया। मैं उसके लिए इलाके के सभी लोगों का एहसानमंद हूं, पंचायत के सभी माननीय पंचों का, और इतनी कड़ाके की सर्दी में इतनी भारी भीड़ लेकर के जो पंचायत ने मुझे आशीर्वाद दिया, समर्थन किया, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी निजी राजनीति ना करके हम अपने इलाके की भावनाओं की कदर करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कांग्रेस मजबूत रहेगी तो प्रदेश के अंदर अभी बहुत अवसर हैं, आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं, जो हमारे इलाके के अधूरे सपने हैं, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, हम अपने विधानसभा के चुनावों की तरफ
पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। और उससे पहले जो अब लोकसभा का चुनाव है, बिना किसी मन में किसी तरह का दबाव रख के पूरा तन मन धन से हम चौधरी महेंद्र प्रताप जी का समर्थन करेंगे। सभी हमारे साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता, जितने भी हमारे जो साथी हैं, हम सब मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि इस लोकसभा के चुनाव में मोदी की सरकार इस देश से चलता होने का काम करे और कृष्णपाल को बहुत बड़े मार्जिन से फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव हरा करके आने वाले समय में नेताओं को एक सबक देने का काम करेंगे, जिससे कि लोगों की उम्मीदों पर जिस तरह से मायूसी कृष्णपाल के बर्ताव से रही, वो मायूसी दोबारा पैदा ना हो सके। तो बिना किसी भेदभाव के और किसी तरह के कोई कसर ना छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे और प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप शांत हुए हैं तो आपके समर्थक आपके काफी साथ थे, आपने अपने समर्थकों को कैसे मैनेज करेंगे? अपने साथ थे आपके। ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे समर्थक नहीं, समर्थकों की बात नहीं है। जो पंचायत थी उसमें विभिन्न पार्टियों के लोग थे। मिसाल के तौर पर श्री टेकचंद शर्मा जी, जो कि आज भी बीजेपी के अंदर हैं और भूतपूर्व विधायक हैं। चौधरी कहर सिंह रावत जी, वो भी भूतपूर्व विधायक हैं और भाजपा के आज भी पार्टी में बने हुए हैं। ऐसे और भी हजारों हमारे इलाके के बहुत बड़े बड़े जिन लोगों का समाज में असर है, अलग अलग बिरादरी के लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो हम कांग्रेस पार्टी से ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उनको भी अपने साथ लगाने की कोशिश करे और हम भी, अगर कांग्रेस पार्टी उनको साथ लगाने के लिए कदम उठाती है तो हम भी उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि जब एक लड़ाई में वो मेरे साथ थे, तो इस चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए और कृष्णपाल को चुनाव हराने के लिए उन सभी हमारे साथियों को कांग्रेस में आकर के कांग्रेस की मदद करना चाहिए। महेंद्र प्रताप जी को जिताने के लिए जैसे मुझे ही समझ करके वो महेंद्र प्रताप को अपना प्रत्याशी माने और मोदी सरकार को इस देश से चलता करने में इस इलाके की मदद करें। कौन कौन से ऐसे पूर्व विधायक हैं जिनके आप संपर्क में, जिन्हें आप कांग्रेस में लाना चाहते हैं इस लड़ाई में? जैसे मैंने आपके सामने अभी भी नाम लिया है, फरीदाबाद के कई पूर्व पार्षद हैं। जैसे भाई अनिल शर्मा जी पूर्व पार्षद हैं, श्री ऋषिपाल जी पूर्व पार्षद हैं, श्री रोहित सिंगला पूर्व पार्षद हैं और वहाँ वीरपाल हमारे चंदीला हैं, वो पूर्व पार्षद हैं। ऐसे कई पूर्व पार्षद हमारे साथ इसमें लगे हुए थे। और जैसे मैंने आपको बताया, चौधरी कहर सिंह रावत और पंडित टेकचंद शर्मा, जिनका एक बहुत बड़ा कद है, जिनकी एक बहुत स्वच्छ छवि है, कांग्रेस को ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है। और जो पिछले दिनों हमने फरीदाबाद में कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, जो बीजेपी से भी मिले हुए थे, अब उनको भी हम ये कहेंगे कि वो बीजेपी से अपना नाता तोड़ करके ऐसे बुरे समय में, जैसे हमने अपना सब कुछ त्याग करके, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके पार्टी के हित में और अपने इलाके के 36 बिरादरी के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, पंचायत के आदेश को मानते हुए, और हमने कांग्रेस को जो मजबूत करने का ये कार्यक्रम बनाया है, वही कार्यक्रम हम उन लोगों को भी अपने साथ लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी को उनकी सेवाओं की जरूरत है या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं अगर पार्टी उनके दरवाजे तक जाएगी तो वो अवश्य मोदी सरकार को इस देश से हटाने में और भाई कृष्णपाल को हराने में अवश्य कांग्रेस का साथ देंगे। भाजपा है जो सबको पार्टी में शामिल करा रही थी, फिर कांग्रेस उनको देरी क्यों कर रही शामिल कराने? यही आपके सामने मैंने कहा है कि कांग्रेस को भी अब पहल करनी होगी। एक तो जो कांग्रेस के अंदर जो भीतर घात करने वाले लोग हैं, उनको भी पहचान करनी होगी और हमें और भी दलों के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की जरूरत है, जो अच्छे लोग हैं। तो पार्टी की इस पहल में हम पार्टी का साथ देंगे और उन लोगों तक लेकर के जाएंगे। उन लोगों से भी हम ये निवेदन करेंगे कि इलाके की भावनाओं को देखते हुए आज मोदी सरकार का देश से चल जाना तय हो चुका है और कृष्णपाल का जो कई लाखों से जो जीत कृष्णपाल की हुई थी,
लाखों की हार कृष्णपाल की इस लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। दलाल साहब, आप पूरे जिले के नेता हो, फरीदाबाद तक के नेता हो, आपकी सब जगह पैक है, तो क्या आप पलवल विधानसभा में प्रचार करोगे या अन्य जगह पूरी तरह से प्रचार करोगे? ये जहां पार्टी हमसे कहेगी, मिसाल के तौर पर जहां जो नेताओं ने मेरे खिलाफ और ये लिख करके दिया था कि भाई ये पार्टी के अंदर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, और वो उन इलाकों के अपने आप में विधायक बने हुए हैं या बनना चाहते हैं, तो वहां मैं जरूर पार्टी को ये कहूंगा कि भाई अगर मेरी जरूरत नहीं है तो आप इनसे काम चलाएं, और अगर फिर भी पार्टी ये कहेगी कि नहीं आपने भी चलना है, तो उसे पार्टी के साथ बैठ करके बात करेंगे। हमें पार्टी के लिए काम करना है, हमें इन बातों से कोई गुरेज नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती किसी इलाके में जाके अपने आप को वहां पर जबरन लोगों नेताओं के ऊपर थोपने का काम नहीं करेंगे। जनाब साहब, 5 तारीख को फांसी ग्रेड में सुभाष चौधरी पंचायत कर रहे हैं समर्थन देने के लिए महेंद्र प्रताप को, आप जाएंगे क्या? नहीं, जो सुभाष चौधरी जी समर्थन देने जा रहे हैं या कल चौधरी हर्ष ने जो समर्थन दिया है, हम उनका चौधरी हर्ष का धन्यवाद करते हैं और सुभाष चौधरी जी का स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आज वक्त आ गया है जब हमने अपने सारे हितों को छोड़ करके पार्टी को मजबूत करने का फैसला कर लिया है। तो मैं तो कांग्रेस के ही अंदर हूं, जो दूसरे दलों में रहते हुए भी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, हम दोनों हाथ बढ़ा करके उन्हें गले लगाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। स्वागत कर रहे हैं, जाएंगे भी मेरा सवाल है। नहीं, जाना और उसमें थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि अभी वो हमारी पार्टी में नहीं है। अब आज भी मैं जो अकेला यहाँ आया हूं, मैं इसलिए ही आया हूं क्योंकि मेरे साथ दूसरे दलों के लोग भी थे, और आज का ये फैसला जो मैं सुना रहा हूं ये पंचायत की रूह से सुना रहा हूं, क्योंकि उसमें अन्य दलों के लोग थे, इलाके के बहुत बड़े बड़े पंच थे, सरदार थे। ये भावना कांग्रेस की नहीं, पंचायत की थी। तो इसलिए उनका फैसला जब वो कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। दलाल साहब, कृष्णपाल जी कह रहे हैं कि वो 10 लाख से जीतेंगे। आपने कई चुनाव लड़े कई साल से राजनीति में, तो आपको क्या लगता है माहौल देख के कितने वो जीतेंगे 10 लाख से या कितने से हारेंगे वो? देखिए, ये आज चौहान साहब स्पष्ट तौर पर मोदी के खिलाफ, मोदी की जो 10 साल की इस देश के अंदर जो सरकार की जातियां रही, जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का जो अभियान चला, वो नफरत मोदी सरकार के खिलाफ है। जो कृष्णपाल जी ने 10 साल मंत्री होते हुए लोगों के हितों को नजरअंदाज किया, न रोजगार की कोई बात की, न तरक्की की बात की, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, जाति धर्म और उनमें बांटने की जो शरारत हुई, इसलिए कृष्णपाल जी लाखों वोटों से हारने जा रहे हैं। वो जो जीतने का दावा करे बहुत दूर की बात। अब मोदी सरकार को देश से चलता करने का देश के 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया है। मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर देश बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। कृष्णपाल जी तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। जब मोदी जी कोई देश बर्दाश्त नहीं कर रहा तो कृष्णपाल जी की क्या ऐसी हैसियत है कि जो चुनाव के अंदर लोगों का सामना कर पाएंगे। आज देश के लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी सरकार को चलता करना है, तो कृष्णपाल जी का लाखों से हारना तय है, कोई नहीं रोक सकता। मंत्री जी, आपने जब पंचायत की थी तो समर्थकों ने कहा था कि कमजोर प्रत्याशी को वहां से टिकट दे दिए कांग्रेस ने, और उसके लिए आपने ऊपर भी बात की, तो कितना कमजोर आप मान रहे थे आज से पहले महेंद्र प्रताप? देखिए, ये तो हमारी पार्टी का एक अंदरूनी मामला था, और उसमें सबसे बड़ी जो लोगों की बात थी वो ये थी कि कहीं पहले की तरह ये उल्हाना ना आ जाए। कृष्णपाल जी कहा करते थे मुझे वोट थोड़ी दिया है, मोदी को दिया है। चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने लिख के दे दिया था मैंने चुनाव ही नहीं लड़ना है। तो लोगों ने ये कहा कि भी जब वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते तो पार्टी से एक दफा पता करके देख लो। इसमें कमजोर या ताकतवर की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, लिख करके भी दिया था। इस भावना को कदर करते हुए वहां ये लिखा गया था, एक कमजोर प्रत्याशी के तौर पर नहीं लिखा गया था। और आज जो मोदी सरकार की पतली हालत हो चुकी है, तो उसमें कैंडिडेट कोई भी हो, आज हालत कृष्णपाल जी की और मोदी सरकार की टाइपराइटर जैसी है। टाइपराइटर जो पुराने होते थे अब तो नए आ चुके हैं।
आप ए को दबाओ या जेड को दबाओ, बीच में लगता है जाके। तो आज कोई बिरादरी, कोई वर्ग, कोई भी, सबका निशाना मोदी सरकार है। मोदी को देश से चलता करना है और कृष्ण पाल को फरीदाबाद से चलता करना है। आज उस टाइपराइटर जैसी राजनीति हमें स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि चोट मोदी और कृष्ण पाल के ऊपर लग गई। हुड्डा साहब से आपकी नाराजगी हुई थी, तो नाराजगी दूर हुई है नहीं हुई? नहीं, जो हुड्डा साहब की नाराजगी घरों में, परिवारों में, आपस में हुआ करती है, वो होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, खत्म होती रहेंगी। उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव हमारे इलाके का चुनाव है। हमारे इलाके के दर्द में जो पिछले 10 साल से इजाफा हुआ, जो लोगों को नजरअंदाज किया, जो नौजवानों को मायूस किया, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जो गैर कानूनी यहाँ पर धंधे यहाँ के विधायक और सांसदों ने किए, हमारी लड़ाई उससे है। और आज मेरे अपने हितों से बढ़कर के इलाके के हित हैं। आज अगर हमारा, जिस इलाके ने हमें 25 साल विधायक बनाया, जिस इलाके के लोगों ने पूरे हरियाणा में, इतनी बड़ी पंचायत पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हो सकी जितनी बड़ी पंचायत हमारे इलाके ने की, तो कोई बात नहीं। अगर मुझे ये नुमाइंदगी नहीं मिलती है तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे बुजुर्ग, हमने तो उनको पहले भी कहा था कि आप लड़ो। उन्होंने लिख करके दे करके मना किया, मैंने तब शुरुआत की थी। अगर वो पहले भी हाँ करते तो हम तो उन्हें लड़ाने के लिए पहले भी तैयार थे। जवान साहब, आपने ईंट से ईंट बजा देनी, वो बात समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से। ईंट से ईंट बजा करके ही तो आए हैं।